मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत करने वाली बीजेपी का बदला हुआ चेहरा सामने आया है। जी हां, मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाली पार्टी ने केरल में 8 दिसंबर, 10 दिसंबर और 14 दिसंबर 2020 को होने वाले लोकल बॉडी के इलेक्शंस यानी स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 600 से ज्यादा मुसलमानों और क्रिश्चियनों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। और यह सियासी तमाशा तब हो रहा है जब अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेता और कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के एक बयान पर खूब बवाल हुआ था। उनका वो कंट्रोवर्शियल बयान अभी भी चर्चा में है। दरअसल उन्होंने बेलगावी लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से टिकट देने की बात पर दो टूक कहा था कि पार्टी किसी भी कम्युनिटी को टिकट दे सकती है, जैसे कि लिंगायत, कुरुबा, वोक्कालिंग या फिर ब्राह्मण बिरादरी को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन किसी मुसलमान को टिकट देने का सवाल ही नहीं है। चुनाव में मुसलमानों से परहेज करने वाले बीजेपी के नेता अक्सर मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाने वाले जहरीले बयान देते रहते हैं। आपको मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का वो बयान तो शायद याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को तो 1947 यानी 1947 में ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। बिहार के पूर्णिया में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा था कि राष्ट्र के लिए समर्पित होने का वक्त आ गया है। 1947 से पहले हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्ना भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। यह बहुत बड़ी भूल हमारे पूर्वजों से हुई है, जिसका खामियाजा हम यहां भुगत रहे हैं। अगर उस वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आई होती। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि मुसलमानों ने 1947 में पाकिस्तान नहीं जाकर भारत पर कोई एहसान नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ ने शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर कहा था कि इस प्रोटेस्ट में वो लोग बैठे हैं जिनके एंसेस्टर्स यानी जिनके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े किए थे। इसी तरह पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने कहा था कि आसाम और उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को उनकी पार्टी की राज्य सरकारों यानी उनकी पार्टी के स्टेट गवर्नमेंट ने कुत्ते की तरह मारा है। इसी तरह हरियाणा की कैथल सीट से बीजेपी के विधायक लीला राम गुर्जर ने भी मुसलमानों को धमकाते हुए कहा था कि अगर इशारा हो गया तो 1 घंटे में सफाया कर देंगे। लीला राम गुर्जर ने यह भी कहा था कि यह गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हिंदुस्तान है। और अब यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह वाली भाजपा ने केरल में 112 मुसलमानों को चुनाव में टिकट दिया है। आपको बता दूं कि केरला में 8 दिसंबर, 10 दिसंबर और 14 दिसंबर को स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 3.5 करोड़ की आबादी वाले केरला में लगभग 27% मुसलमान और 19% ईसाई हैं। बीजेपी ने 500 ईसाइयों और 112 मुसलमानों को चुनाव में टिकट दिया है। इसे बीजेपी की नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग माना जा रहा है। केरला में ईसाई और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए क्या बीजेपी को मजबूरी में यह रणनीतिक कदम उठाना पड़ा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जहां मुस्लिम आबादी लगभग 4 करोड़ है, वहां बीजेपी ने बीते विधानसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। यही हाल गुजरात का है, जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीजेपी किसी मुस्लिम नेता को उम्मीदवार नहीं बनाती है। और अभी हाल में ही खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। यहां तक कि चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में एक भी मुस्लिम को जगह नहीं दी है। लेकिन भाजपा का चेहरा केरला में कुछ अलग ही दिख रहा है। लगभग 600 मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बीजेपी टिकट देकर कौन सा नया एक्सपेरिमेंट कर रही है? और अगर केरला में किए जा रहे इस एक्सपेरिमेंट में बीजेपी को कामयाबी मिलती है तो उसकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, सब बताऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी पार्टी की पॉलिसी में देखा गया है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने से बचती है और मोदी अमित शाह के इस दौर में यह चलन काफी बढ़ गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद बीजेपी ने केरला में मुसलमानों को टिकट दिया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोध की सियासत सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटों को अपने पाले में करने के लिए करती है और अगर हिंदू पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण में उसका काम ना चले तो वो दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा का यह प्रयोग सफल होता है तो वो इसे आने वाले केरला विधानसभा चुनाव में भी दोहराएगी। आपको बता दूं, केरला के विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है। यह भी जानना जरूरी है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान जब राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरला के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो बीजेपी के नेताओं ने उन पर जमकर तीर चलाए थे। योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में यह कहते थे कि राहुल गांधी ऐसी सीट से चुनाव लड़ने गए हैं जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं। लेकिन 1.5 साल बाद बीजेपी उसी स्टेट में खुद ही मुसलमानों को उम्मीदवार बना रही है। केरला में 45% मुस्लिम क्रिश्चियन आबादी ने भारतीय जनता पार्टी को नया रिलीजियस इक्वेशन बनाने को मजबूर कर दिया है। सिर्फ 55% हिंदू आबादी की बदौलत वो केरला के कुछ चुनावों से एक ताकत बनकर उभरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे इतने वोट नहीं मिल पा रहे हैं जिससे सीट जीती जा सके। इसलिए बीजेपी ने 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 8 दिसंबर, 10 दिसंबर और 14 दिसंबर 2020 को होने वाले ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव के लिए 500 क्रिश्चियन और 112 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमान उम्मीदवारों में कई औरतें भी हैं और शायद आरएसएस के जमाने से यह पहला मौका होगा जब खुद को इकलौता हिंदुत्व का झंडा उठाने का दावा करने वाली पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी कैंडिडेट पर सियासी दांव लगाया है। केरल में भाजपा के हिंदुत्व की धार अलग डायरेक्शन में चलने की मजबूरी के बीच यह भी दिलचस्प है कि पार्टी के मुसलमान और क्रिश्चियन उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने शायद खुद गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के भगवाधारी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी केरल आएंगे। वैसे केरल में आरएसएस ने हिंदुत्व का ठीक ठाक बेस काफी मशक्कत के बाद तैयार कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद जब बीजेपी वहां जीत पाने में नाकाम हुई तो उसने अपना स्टैंड बदल लेने में ही भलाई समझी। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी इस कमजोरी को पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त से ही महसूस करने लगी थी, क्योंकि पिछले साल मार्च में कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेता टॉम वडक्कन और जून में सीपीएम बैकग्राउंड वाले 2 बार के पूर्व सांसद एपी अब्दुल्ला कुट्टी की भाजपा में एंट्री आज के हो रहे बदलाव की तैयारी कही जा रही थी। अब्दुल्ला कुट्टी को 2009 में गुजरात के उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के चलते सीपीएम से बाहर कर दिया गया था और 2019 में उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को दोबारा मिली जीत की तारीफ कर दी तो कांग्रेस ने भी उन्हें बाहर कर दिया था। पिछले सितंबर में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वडक्कन को पार्टी के प्रवक्ता और अब्दुल्ला कुट्टी को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। ऐसा करके बीजेपी ने मैसेज दिया है कि वो केरल में ईसाई और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को नेशनल लेवल पर जगह देकर केरल में अपना विस्तार यानी अपना इलैबोरेशन करना चाहती है और उसकी मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से किसी तरह की दूरी नहीं है। यानी साफ है कि पहले लोकल चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव के लिए अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का काम पहले से ही शुरू कर दिया था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने केरल में अपने विस्तार के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को ताक पर रख दिया है। केरल बीजेपी से जुड़े लोगों का कहना है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के दाखिल होने की इजाजत मिलने के मामले में पार्टी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का साथ दिया और उसके खिलाफ आंदोलन के सपोर्ट में खड़ी रही। लेकिन यह भी हकीकत है कि केरल में बीजेपी का हिंदुत्व देश के बाकी हिस्सों के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि देश में अगर कुल
233 मुस्लिम विधायक हैं तो उसमें भाजपा के हिस्से में सिर्फ 1 है और बीजेपी ने सेंट्रल में 1 और यूपी में 1 मुसलमान नेता को मिनिस्टर बनाया है। लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और कर्नाटक जैसे राज्य में उनकी सरकारों में एक भी मुसलमान नहीं है। साउथ इंडिया के जिन राज्यों में बीजेपी खुद की सरकार बनाना चाहती है उसमें केरला भी है और इसीलिए सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर उसने पूरा जोर लगाया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विरोध भी दर्ज कराया था। केरला में चुनावी जीत हासिल करने का ख्वाब बीजेपी लंबे वक्त से देख रही है। केरल के विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटी की इस सोशल इंजीनियरिंग और हिंदू वोटर्स के पोलराइजेशन से अपना सियासी जमीन को पुख्ता करने की कोशिश में है। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी की नजर स्थानीय निकाय नहीं बल्कि विधानसभा के होने वाले इलेक्शन पर है और यह उसका एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें अगर वो कामयाब होती है तो विधानसभा चुनाव में भी इसी फॉर्मूले को आजमाया जाएगा। वैसे बीजेपी पर चढ़े इस नए सियासी रंग को देखकर एक शेर याद आ रहा है, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshieAzizKhan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।